नमस्ते। आज हम देखेंगे बिगिनर्स के लिए आसन। जिन्होंने आसन कभी नहीं किए हैं पर करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से आसन आज करें, बॉडी भी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर कभी कभी हमें हैवी वर्कआउट करने की इच्छा नहीं होती है, रिलैक्स एक्सरसाइज करनी होती है, तो तब भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योगा मैट पे या फिर जमीन पे पलाठी मार के या फिर सुखासन में बैठ जाए। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, इस तरह झुका हुआ नहीं रखना है और गर्दन को भी स्ट्रेट रखना है। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाए, आंखें बंद कर दीजिए और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंक यू फील करें और बॉडी को इस प्रैक्टिस के लिए रेडी करें। 2-3 बार इनहेल एंड एक्सेल करें, पूरी तरह से सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। अब हाथों को कोई मुद्रा में या फिर नी के ऊपर कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे, तो इसके लिए सांस भरे सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। उसके लिए बॉडी को स्ट्रेट रखें और शोल्डर को पूरी तरह से घुमाएं। एकदम आराम से करें। जितना हो सके उतना शोल्डर से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। अब रिवर्स रोटेशन करेंगे। इसके लिए सर्कल पीछे से स्टार्ट करना है। अब दोनों हथेलियों को शोल्डर के पास इस तरह से रख दें। अब एल्बो से सर्कल करना है और जितना हो सके उतना बॉडी को स्ट्रेच करना है। पीछे भी दोनों हाथ टच होने चाहिए और आगे भी दोनों एल्बोस टच होनी चाहिए। इससे आपका सर्कल फुल बनेगा। 5 बार करने के बाद हम रिवर्स करेंगे। अब नेक की कुछ मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले अप एंड डाउन करना है और जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। अब दोनों साइड में स्ट्रेच करें। अब कान से शोल्डर को टच करने की कोशिश करें। हाथों से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। अब दूसरी साइड रिपीट करें। अब हम पूरा सर्कल करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। रिवर्स नेक रोटेशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर ले जाना है। अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। स्ट्रेच फील करें, थोड़ी मूवमेंट करें।
अब इनहेल करें और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे से पूरा आगे ले जाएं। फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल करें, हाथों को ऊपर ले जाए, स्ट्रेच करें एंड एक्सेल करके नीचे लेके आए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर दें। अब एक हाथ नी के ऊपर और दूसरा हाथ पीछे। साइड से देखते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। हाथ को पीछे रख के सिर को पीछे ले जाते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है। बॉडी को बहुत ज्यादा आगे या पीछे झुका के ना रखें, स्ट्रेट रखें और गर्दन को भी स्ट्रेट रखें। बहुत ज्यादा ट्विस्ट ना करें, जितना आप कंफर्टेबली करना चाहते हैं उतना करें। स्ट्रेच को फील करें। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड करना है। आराम से इनहेल एंड एक्सेल करते रहना है। कहीं भी आप रेस्ट लेना चाहे तो आराम से सुखासन में बैठ के डीप इनहेल एंड एक्सेल कर सकते हैं। अब इनहेल करें और हाथ को ऊपर ले जाके इस तरह से साइड स्ट्रेच करें। बहुत ज़्यादा इस तरह से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की तरफ ही हाथ को स्ट्रेच करना है। होल्ड करें, स्ट्रेच फील करें, इनहेल एंड एक्सेल करते रहे और फिर इसी तरह से दूसरी साइड स्ट्रेच करें। फिर से रिपीट करेंगे। ब्यूटीफुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेग को हम जेंटली फ्लिप करेंगे। दोनों लेग को खोल के इस तरह से बटरफ्लाई पोज में लाए और बहुत हार्ड करने की कोशिश ना करें। एकदम आराम से हाथ को पीछे रख दीजिए और धीरे धीरे फ्लिप करें। अब पैरों को ऊपर ले लें और स्ट्रेच फील करें। थोड़ी देर वज्रासन में बैठे। अब नी से ऊपर उठ के दोनों हाथों को जमीन पर रख दें। हाथों को एकदम शोल्डर के नीचे रखना है और हथेली पूरी खुली हुई। पैरों को 90 डिग्री में रखना है। अब इनहेल करें एंड हेड को ऊपर लेके जाए और बॉडी को नीचे लेके आए। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करें, होल्ड करें और फिर एक्सेल करते हुए हेड को नीचे लेकर आए और बॉडी को ऊपर लेके जाए। कुछ देर इसे रिपीट करें। ये कैट एंड काउ पोजीशन है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे से फिर से वज्रासन में आ जाए। अपर बॉडी को आगे लेके जाए, हाथों को सीधा कर दे।
ऐसे नहीं हो रहा है तो दोनों लेग को खोल कर भी इस तरह से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दे और इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे। अब वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इनहेल करें और लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाए। दूसरा पैर इस तरह से 90 डिग्री पे रखना है और टो को बाहर की साइड रख देना है। बॉडी को स्ट्रेट रखें और जेंटली स्ट्रेच करें। आगे और पीछे मूवमेंट करें और बैलेंस बनाएं। 2-3 बार अप एंड डाउन करें। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहना है। स्ट्रेच करें और सेम ऐसा अब दूसरी साइड करेंगे। अब लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पे रखना है और राइट लेग को पीछे लेकर जाना है। बॉडी को बहुत डाउन नहीं करना है, एकदम ऊपर रखना है। अब लेग को आगे लाए। अब यहाँ से लेग को ऐसे ही रखना है और अपर बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है। हो सके तो जमीन को टच करके थोड़ी देर होल्ड करें या फिर आप इस तरह से अप एंड डाउन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर चेस्ट नीचे टच नहीं हो रही है तो सिर्फ हेड को नीचे टच करें और इस तरह से 3-4 बार रिपीट करें। अब धीरे से वज्रासन में वापस आ जाइए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, हाथों को मूवमेंट दीजिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल करें। और फिर से एक बार इस पोजीशन में वापस आकर बॉडी को उठाना है। हाथ और पैर को स्ट्रेट रखना है। 1-2 स्टेप आगे भी आ सकते हैं और अगर आपसे स्टार्टिंग में पूरे लेग जमीन को नहीं टच हो रहे हैं तो टो पर भी आप रह सकते हैं। अब इस तरह से एकदम आराम से पैर की मूवमेंट करें। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वापस धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है और थोड़ी देर आराम करना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है। अब एक बार फिर हम उस पोजीशन में वापस जाएंगे, पर इस बार हम पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। बॉडी को स्ट्रेच करें, लेग को स्ट्रेट रखें। अब धीरे से स्टेप लेते लेते आगे जाइए। थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करें। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो नी को बेंड कर कर भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। अब एकदम आराम से धीरे धीरे ऊपर आ जाए। स्ट्रेट खड़े हो जाना है और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। एक्सहेल एंड वापस नीचे लेके आए। फिर से एक बार इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बॉडी को रिलैक्स कर दे। थोड़ी सी हाथों की मूवमेंट करें, थोड़ी सी नेक की मूवमेंट करें। अब इनहेल करें एंड राइट हैंड को ऊपर लेके जाए, साइड स्ट्रेच करें, थोड़ी देर होल्ड करें
एंड एक्सेल करके वापस आ जाए। अब दूसरी साइड, इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। अब यहाँ से राइट लेग को आगे लेके जाए और लेफ्ट लेग को पीछे लेके आए। आगे वाले लेग को बेंड करना है और पीछे के लेग को स्ट्रेट रखना है। अपर बॉडी को स्ट्रेट रखे और बॉडी को बैलेंस करके रखे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले बैलेंस बनाना है, फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। अगर बैलेंस इस तरह से चला जाता है तो आप फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, बैलेंस बनाइए और फिर से स्टार्ट करें। बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और लेग को स्ट्रेट रखें। जो लेग बेंड है उसकी टो है वो आगे की तरफ आएगी और जो लेग स्ट्रेट है उसकी टो है वो इस तरह से सामने की साइड आएगी। अब वहीं से ही दोनों हाथ को नीचे लाके एक हाथ को आगे और दूसरे हाथ को पीछे रख के पीछे की तरफ देखना है। इस पोजीशन को भी थोड़ी देर होल्ड करके रखें और अब बॉडी को दूसरी साइड टर्न करके सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी करना है। आराम से बैलेंस बनाएं, स्ट्रेच करें, इनहेल एंड हैंड्स अप, हैंड्स को नीचे लाके एक को आगे और पीछे लेके पीछे की तरफ देखना है। ग्रेट। अब वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। नमस्ते की मुद्रा में आके आईज क्लोज करके बॉडी के चेंजेस को फील करें और फिर आराम से नीचे बैठ जाए। डीप इनहेल एंड एक्सेल करें, बॉडी को स्ट्रेच करें। हाथों को इस तरह से आगे रख दे या फिर नी पर रख दे और फिर से हम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल ओम, इनहेल ओम, दोनों हाथों को अच्छे से रब करें और फिर दोनों हथेलियों को आंखों पर रख दे और फिर धीरे से पूरे बॉडी में ले जाए। आप थोड़ी देर शवासन भी कर सकते हैं। इसके लिए जमीन पर लेट जाना है, दोनों लेग को थोड़ा दूर रखना है, दोनों हाथों को थोड़ा दूर रखना है, आंखों को बंद रखना है और धीरे से इनहेल एंड एक्सेल करते रहना है। बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है तो उसे ऑब्जर्व करना है और रिलैक्स करना है। फिर ध्यान धीरे धीरे सांसों पर रखना है। कुछ देर इस पोजीशन में रहना है और फिर वापस आ जाना है। आई होप आपको ये सेशन करके अच्छा फील हुआ हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।